हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि मैं बात कर रही थी आईपीएफ के बारे में, तो अगर इफ देयर इज एनीबडी जिसको नहीं पता है कि आईपीएफ एक्चुअली में होता क्या है, तो प्लीज डू गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने आईपीएफ को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है कि आईपीएफ एक्चुअली में क्या होता है और ये कौन सा डिपार्टमेंट होता है एंड ये कौन गवर्न करता है। सपोज बिकॉज इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ और ये एमसीए पोर्टल के अंदर आता है। और जब आप समझ जाओगे कि आईपीएफ क्या होता है, तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि आपके शेयर्स या आपका जो अनक्लेम्ड डिविडेंड है, क्या वो भी आईपीएफ में ट्रांसफर हो चुका है। तो उस चीज को देखने के लिए आप क्या करोगे कि मैं जो एक वेबसाइट है उसका जो लिंक है मैं इस पे अटैच कर दूंगी ये वाली वीडियो में, सो दैट आप इजीली उसको आप जाके देख सकते हो कि आपका शेयर उसमें ट्रांसफर हुआ भी है कि नहीं हुआ है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, हम वेबसाइट भी ढूंढते हैं बट हमें समझ में नहीं आता है कौन सी वेबसाइट में हमें जाके लॉग इन करना है। तो मैं उसका लिंक इस पे अटैच कर दूंगी, सो दैट आपके लिए भी थोड़ा ईज आउट हो जाएगा कि हाँ भाई इसी पे जाना है। फिर जब आप वो वेबसाइट का पेज ओपन करोगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि उसमें एक होता है ऑप्शन सर्च इन्वेस्टर डिटेल्स, राइट। तो सर्च इन्वेस्टर डिटेल में जाके जैसे ही आप ओपन करोगे वहां पर ऑप्शंस आते हैं जिसमें आपको फिल करना होता है जो बेसिक डिटेल्स होती हैं, जो कि कंपनी की तरफ से भी आपको कुछ प्रोवाइड करी होती है, प्लस आपका एड्रेस का डिटेल होता है, प्लस आपका नाम या जो भी शेयर होल्डर है ओरिजिनल उसका नाम आपको डालना होता है, उसका एड्रेस डालना होता है। एंड थर्ड थिंग, फोलियो नंबर। नाउ व्हाट इज फोलियो नंबर? फोलियो नंबर बेसिकली जो होता है वो कंपनी की तरफ से हमें प्रोवाइड किया जाता है। सपोज आपने कुछ कंपनी के शेयर्स खरीदे, सपोज देयर इज एन कंपनी विच इज XYZ कंपनी और उसके आपने एन नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे, सपोज 200 शेयर्स खरीदे। तो जब आप वो शेयर्स खरीदते हो तो वो शेयर्स के साथ आपको एक फोलियो नंबर भी कंपनी प्रोवाइड करती है, सो दैट नेक्स्ट टाइम आप कभी भी अगर आपको डिटेल चाहिए हो उन शेयर्स की, तो आप सिंपली वो फोलियो नंबर, नेम और एड्रेस डालोगे तो आपका सारा भी डिटेल्स जो है वो सारा कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है, जब आपने इन्वेस्टर जब सर्च ऑप्शन में आपने जब इन्वेस्टर की डिटेल डाली, ये आपका ओपन हो गया, जब आपने देखा कि हाँ भाई आपके शेयर जो है वो ट्रांसफर हो गए आईपीएफ में, तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है कि अगर आपके शेयर ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है तो भी कोई खोए नहीं है, वो दे आर नॉट बीन लॉस्ट। बस वो आपके एक डिपार्टमेंट, आपके कंपनी से वो आपके एक आईपीएफ डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। तो उसको क्लेम करने के लिए, उसको वापस अपने अकाउंट में क्रेडिट कराने के लिए आप क्या करोगे कि आप एक प्रोसीजर फॉलो करोगे। बिकॉज देयर इज अ सर्टेन प्रोसीजर एंड देयर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस व्हिच यू हैव टू फॉलो। कोई भी चीज करने के लिए आपको वो करना ही पड़ता है। तो जब आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई आपके जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफर हो चुके हैं, तो वहां पर एक ऑप्शन आता है आईपीएफ फॉर्म 5। ठीक है। तो जब आईपीएफ फॉर्म 5, और आईपीएफ फॉर्म 5 होता क्या है, वो आपका रिफंड को क्लेम करने के लिए होता है। सपोज आपके जो शेयर्स थे जो कि आपके आईपीएफ में ट्रांसफर हो गए हैं, जब आप उसको वापस क्लेम करोगे तो उसका रिफंड मिलेगा। तो फॉर्म 5 जो है वो वापस रिफंड के लिए ही होता है, तो आप फॉर्म 5 फिल करोगे आईपीएफ का। और जब आप उसको ओपन करोगे तो उसमें भी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं और उसमें भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड होते हैं, या आपको बैंक से अरेंज करने होते हैं, या आपका जो डीमैट अकाउंट होता है उससे भी रिलेटेड होता है। प्लस आपकी जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका एड्रेस प्रूफ होता है, आधार होता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं उसमें आपको अटैच करनी होती हैं। और अटैच करने के बाद सब कुछ वेरीफाई करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आईपीएफ डिपार्टमेंट है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सारा कुछ वेरीफाई करती है कंपनी से। अगर कंपनी की तरफ से सब कुछ ओके होता है, कंपनी हाँ ये कंफर्म कर देती है कि हाँ भाई यही हमारे शेयर होल्डर्स हैं या इन्हीं ने ही हमारे शेयर्स वगैरह परचेज किए थे, तो वो ओके करती है। और उसके बाद आपकी तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच होते हैं उसका ओरिजिनल भी आपको भेजना होता है, राइट। तो आप फिर साथ साथ उसके बाद जब ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, आप सबमिट करते हो फॉर्म को सबमिट करने के बाद भी आप पहले डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मेल आईडी होता है उसमें भी इंडेमनिटी बॉन्ड वगैरह आता है, जो कि फिर आपको वेरीफाई करके फिर आपको भेजना होता है। तो देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। बट यस,
अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ पे बात करनी हो या आपको कोई भी स्पेसिफिक आपका कोई क्वेश्चन हो, आप ऑब्वियसली इस पे कमेंट कर सकते हो सो दैट आई कैन आंसर इट बैक, या फिर यू कैन कनेक्ट विद मी। तो मैं आपको सारा प्रोसीजर समझा दूंगी ये कैसे होता है। और बाकी आईपीएफ फॉर्म 5 का जो भी डिटेल्स है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक बार आपके साथ शेयर कर दूंगी, और एक बार आपको दिखा दूंगी अगर पॉसिबल होगा कि एक मैं दिखा दूं कि हाँ भाई आईपीएफ फॉर्म 5 को कैसे फिल करते हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारी ऐसी डिटेल्स होती हैं जो कि हमें नहीं पता होती है कि हम उसमें कौन सा ऑप्शन ओके करें और कौन सा ऑप्शन नहीं ओके करो करें। और कभी कभी क्या होता है कि हम डिविडेंड भी जो क्लेम करते हैं वो मैक्सिमम कितने साल तक हम डिविडेंड उसमें क्लेम कर सकते हैं और कितने साल का नहीं होता है, बिकॉज सी उसमें भी ऑप्शंस होते हैं। आप जितना नंबर डालोगे उतना वो टैबुलर फॉर्म बन के आता है उतना, और बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि somebody is going to guide you, तो ऑब्वियसली आप अपने आप से आईपीएफ फॉर्म 5 भी फिल कर सकते हो। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी सो दैट आप एक बार समझ सको कि हाँ फॉर्म 5 फिल कैसे किया जाता है और कौन कौन से उसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। या फिर आपके पास अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो माइंड में, या आप फॉर्म 5 फिल कर रहे हो और आप बाई चांस आप किसी चीज़ में आप रुक गए हो या आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट मी, तो मैं उसमें आपको बात रिवर्ट कर दूंगी कि क्या है क्या नहीं है, और आप मुझसे कनेक्ट करके आप समझ सकते हो कि कैसे उसको फिल करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में और दूसरा फॉर्म 5 को कैसे फिल करना है उसके बारे में, सो दैट आपके लिए भी थोड़ा ईज हो जाएगा कि हाँ हम इसको ऐसे फिल कर सकते हैं और ऐसे हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। टिल देन ओके, बाय बाय, टेक केयर।